प्रिय विद्यार्थियों, मैं पवन कुमार संस्कृत क्लासेस बहरोड में आप सबका स्वागत करता हूं। संस्कृत अध्ययन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि संस्कृत विषय के हमारे नवीनतम वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक विजेत्री के दूसरे पाठ गुरु उपदेश का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के अंतर्गत पाठ परिचय के साथ सभी गद्यांशों का अनुवाद, बोर्ड परीक्षा उपयोगी कठिन शब्दार्थ, व्याकरण कार्य व भावबोध प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पाठ परिचय। द्वितीय पाठ है गुरु उपदेश है। महाकवि बाणभट्ट प्रणीता कादम्बरी संस्कृत साहित्यस्य अद्वितीया कथा रूपेण प्रथिता अस्ति। महाकवि बाणभट्ट रचित कादम्बरी संस्कृत साहित्य की अद्वितीय कथा के रूप में प्रसिद्ध है। संस्कृत साहित्ये गद्य सम्राट बाणभट्टस्य अपूर्व वर्णन विशारदत्वं वीक्ष्य संस्कृत मनीषिणः मंत्रमुग्धत्वम् अनुभवन्ति। संस्कृत साहित्य में गद्य सम्राट बाणभट्ट के अपूर्व वर्णन कौशल को देख करके संस्कृत विद्वान मंत्रमुग्धता का अनुभव करते हैं। महाकवेः बाणभट्टस्य गद्यवर्णने रचना कौशलत्वं वस्तुवर्णनं प्रकृतिवर्णनं भावगांभीर्यं च अपूर्व छटा विद्यते। महाकवि बाणभट्ट के गद्य वर्णन में रचना कुशलता, वस्तु वर्णन, प्रकृति वर्णन और भावगांभीर्य की अपूर्व छटा दिखाई देती है। अतो विषयो अस्मिन् प्रसिद्धा ऐसा सूक्तये, इसलिए इस विषय में ये सभी सूक्तियाँ प्रसिद्ध हैं। बाण उच्छिष्टम जगत सर्वम। बाण है कविनाम यह चक्रवर्ती। वाणी बाणो बभूव है बाणस्तु पंचानन है। हृदय वसति पंचबाणस्तु बाण है। इन सभी सूक्तियों को हम बाद में व्याख्या के रूप में देखेंगे। सम्राजः हर्षवर्धनस्य राज्यसभायाम् आश्रित कविरूपेण तेन हर्षचरितं कादम्बरी च इति ग्रंथद्वयं विरचितम्। सम्राट हर्षवर्धन की राज्यसभा में आश्रित कवि के रूप में उनके द्वारा हर्षचरितम और कादम्बरी नामक दो ग्रंथों की रचना की गई। महाकवि बाणभट्टस्य कादम्बरी हर्षचरितम च द्वे प्रख्याते काव्यस्तः। महाकवि बाणभट्ट की कादम्बरी और हर्षचरितम ये दो प्रसिद्ध काव्य हैं। हर्षचरितम आख्यायिका, कादम्बरी कल्पित कथा च अस्ति। हर्षचरितम आख्यायिका है, कादम्बरी काल्पनिक कथा है। कथा और आख्यायिका का अंतर समझ लीजिए। आख्यायिका में कल्पना के साथ ऐतिहासिक तत्व होते हैं, जबकि कथा पूर्णतया काल्पनिक होती है। कादम्बरी सर्वोत्कृष्टम गद्य काव्यम अस्ति। कादम्बरी सबसे श्रेष्ठ गद्य काव्य है। काव्यस्मिन् चंद्रापीड कादम्बर्याः पुंडरीक महाश्वेतायाश्च प्रणय कथा वर्णिता अस्ति। इस काव्य में चंद्रापीड और कादम्बरी, पुंडरीक और महाश्वेता की प्रणय कथा का वर्णन मिलता है। गुरु उपदेश है पाठ है। कादम्बर्याः सुकनास उपदेश है नामक गद्यखंडात गृहीत है। गुरुपदेश पाठ कादम्बरी के सुकनास उपदेश नामक गद्यखंड से लिया गया है। अस्मिन् खंडे राजकुमारः चंद्रापीडः गुरुआश्रमे ब्रह्मचर्य अवस्थां समाप्य पिता तारापीडस्य राजप्रासादे पुनरागतः। इस खंड में राजकुमार चंद्रापीड गुरु आश्रम में ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करके पिता तारापीड के राजमहल में पुनः लौट आते हैं। राज्य है तारापीडस्य महामंत्री शुकनासः सत्व शौर्य आर्जव भाव संपन्नम तम चंद्रापीडम अधिकतरम गुण अतिशायी कर्तुं बहुविध प्रकारैः उपदिशति। राजा तारापीड के महामंत्री शुकनास सत्व, शौर्य और सरलता आदि भावों से संपन्न उस चंद्रापीड को और अधिक गुणशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार से उपदेश देते हैं। अस्मिन् प्रसंगे सर्वप्रथम है स गुरु उपदेशस्य महत्वं प्रतिपादयति। इसी प्रसंग में सबसे पहले वे गुरु उपदेश का महत्व प्रतिपादित करते हैं। वस्तुतः गुरोः ज्ञानम अमूल्यम भवति। वास्तव में गुरु का ज्ञान अमूल्य होता है। यह शिष्य गुरुकुले निवसन भक्ति भावेन विद्याध्ययनं करोति तस्य विद्या अवश्यमेव सफला भवति। जो शिष्य गुरुकुल में निवास करते हुए भक्ति भावना के साथ विद्या अध्ययन करता है उसकी विद्या अवश्य ही सफल होती है। अद्यत्वे अस्माकं समाजे तादृशी गुरुकुलानाम् अभावम् एव, किंतु
यत्रापि विद्यालयेषु महाविद्यालयेषु वा गुरवः पाठयन्ति तान् प्रति छात्रैः श्रद्धा सेवा भावना वा अवश्यमेव कर्तव्या। आजकल हमारे समाज में उस प्रकार के गुरुकुलों का अभाव है, किंतु जहाँ कहीं भी विद्यालयों में महाविद्यालयों में गुरुजन पढ़ाते हैं, उन गुरुजनों के प्रति छात्रों को श्रद्धा अथवा सेवा भाव अवश्य ही प्रकट करना चाहिए। अनेन विद्यार्थिनां जीवनम अध्ययनम च सफलम भवति। इस प्रकार से विद्यार्थियों का जीवन और अध्ययन सफल होता है। गुरु ज्ञान प्रकाशेन अज्ञान अंधकारे निपतितस्य शिष्यस्य उद्धारको भवति। गुरु ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान के अंधेरे में गिरे हुए शिष्य का उद्धारक होता है। शिष्य से शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम नैतिकम विकासम करोति। शिष्य का शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक और नैतिक विकास करता है। पाठ का प्रारंभ करते हैं। एवं सम अतिक्रांतसु केश्चित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर युवराज पद पर चंद्रापीड का अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड ने अभिषेक योग्य वस्तु समूह का संग्रह करने के लिए द्वारपालों को आदेश दिया। समुपस्थित युवराज अभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम सुखनासह सविस्तारम उवाच। कभी दर्शन करने के लिए आए हुए युवराज पद पर निकट समय में अभिषिक्त किए जाने वाले विनम्र भी चंद्रापीड को और अधिक विनम्र बनाने की इच्छा करते हुए महामंत्री सुखनास ने विस्तार से कहना प्रारंभ किया। तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति। हे पुत्र चंद्रापीड, जो कुछ जानना चाहिए वह सब कुछ तुम जानते हो। तुमने समस्त शास्त्रों का अध्ययन भी कर लिया है, अतः तुम्हें उपदेश देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। केवलम च निसर्गत एवं अति गहनम तमो यौवन प्रभवम। केवल यह कहना है कि युवावस्था में उत्पन्न होने वाला अंधकार स्वभाव से ही अत्यंत गहरा होता है। अपरिणामो उपशमो दारुणो लक्ष्मी मदय। वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला लक्ष्मी का अहंकार बहुत ही भयंकर होता है। कष्टम परम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम। कष्टदायक ऐश्वर्य रूपी रतौंधी रोग से उत्पन्न अंधापन, अति तीव्र दर्प दाह ज्वर ऊष्मा, अत्यंत तीव्र अहंकार रूपी दाहक ज्वर से उत्पन्न गर्मी, विषम विषय विष आस्वाद मोह, अत्यंत प्रतिकूल रूप रस आदि विषयों के भोग से उत्पन्न मोह बहुत विकट होता है, जिसे आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता। नित्यम ऐस्नान सोच्य बाध्यो बलवान रागमल अवलेप है। विषयों में आसक्ति रूपी मल का लेप ऐसा गाढ़ा और प्रबल होता है जिसे नित्य प्रति स्नान तथा शुद्धि द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। राज्य सुख समूह से पैदा होने वाली नींद ऐसी गहरी होती है जिसमें कभी रात्रि की समाप्ति पर भी जागना संभव नहीं होता। विस्तृण अभिधीयसे, इसलिए हे युवराज, मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक कुछ कह रहा हूँ। गर्भैश्वर्यत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महतयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। जन्म से ही स्वामी होना, नवीन युवा अवस्था, अत्यंत सौंदर्य, अलौकिक शक्ति से संपन्न होना, ये सभी महान अनर्थ की परंपरा हैं। अविनयानाम एक एकम अपि एसाम आयतनम किमुत समवाय है। इनमें से अलग अलग रूप में एक एक भी सभी प्रकार की अविनम्रताओं का अर्थात उदंडताओं का स्थान है। फिर एकत्र मिले हुए इनके समूह का कहना ही क्या। यौवन आरंभे च प्रायः शास्त्रजर प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि ही। युवा अवस्था के प्रारंभ में शास्त्र के जल से धुली हुई निर्मल बुद्धि भी कलंकित हो जाती है, अर्थात निर्मल बुद्धि भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है। इंद्रिये हरिण हारिणी च सतत दुरंता एवं उपभोग मृगतृषिका। इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा
परिणाम में सदा दुख देने वाली होती है। नास्यति च दिंग मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अति आसंगो विषयेषु। जिस प्रकार दिशा भ्रम मनुष्य को विपरीत मार्ग में ले जाकर नष्ट कर देता है, ठीक उसी प्रकार कुमार्ग की ओर ले जाने वाले विषयों में अत्यधिक लगाव पुरुष को नष्ट कर देता है। यानी विषय भोगों में अत्यधिक आसक्ति पुरुष का नाश कर देती है। भवादृशा एव भवंती भादनानि उपदेशानाम। आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं। अपगत मले ही मनसी स्फटिक मणावियु रजनीकर गवस्थयो विसंति सुखेन उपदेश गुणा। क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणों की भांति निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। गुरुवचनम अमलम अपि सलिलम इव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। गुरु का उपदेश निर्मल होते हुए भी दुष्ट या अशिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ने पर पानी की तरह पीड़ा उत्पन्न करता है। इतरस्य तु करेण इव शंखाभरणम आनन शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति ही। किंतु वही गुरु का उपदेश शिष्ट यानी सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ने पर मुख की शोभा में उसी प्रकार वृद्धि कर देता है जैसे शंखों का गहना हाथी की मुख शोभा में वृद्धि कर देता है। हरति अति मलिनम अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। सायंकाल का चंद्रमा जिस प्रकार अत्यंत गहन अंधकार को भी दूर कर देता है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश संपूर्ण दोषों को नष्ट कर देता है। गुरु उपदेश है प्रसम हेतुर्वय परिणाम इव पलित रूपेण श्रृषि जजालम अमलीकुर्वन गुण रूपेण तदेव परिणमयति। जिस प्रकार वृद्धावस्था केसों को निर्मल करती हुई सफ़ेद रूप में परिणत कर देती है, उसी प्रकार गुरु का उपदेश भी उन दोषों को निर्मल करता हुआ क्रम से गुण रूप में परिणत कर देता है। अर्थात गुरु का उपदेश व्यक्ति की समस्त बुराइयों को, समस्त दोषों को गुणों में परिवर्तित कर देने की क्षमता रखता है। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य। तुम्हें उपदेश देने का ठीक यही समय है, कारण कि तुमने इंद्रियों के विषयों के आनंद का स्वाद नहीं लिया है। कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलति उपदिष्टम। जो हृदय कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जर हो जाता है, उस पर दिया हुआ उपदेश जल की भांति धीरे धीरे बह जाता है। अकारणम च भवति दुष्प्रकृते अन्वयः श्रुतम च अविनयस्य। दुष्चरित्र लोगों की अच्छे कुल में उत्पत्ति तथा शास्त्र ज्ञान सन्मार्ग प्रवृत्ति का कारण नहीं होता। यानी कि यदि दुष्ट व्यक्ति ऊंचे कुल में उत्पन्न भी हो जाता है और यदि उसने शास्त्र ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, तो भी वह सन्मार्ग पर चले, यह कोई कारण नहीं है। चंदन प्रभहो न दहती की मनल है। क्या चंदन की लकड़ी से उत्पन्न आग नहीं जलाती? किम वा प्रसम हेतु न अपि च प्रचंड तरी भवती वडवानलो वारिणः। शांति कारक समुद्र जल से भी क्या वडवानल अत्यंत प्रचंड होकर उठता नहीं है? अर्थात समुद्र के अंदर जो वडवानल यानी कि समुद्र की जो अग्नि है, वह प्रचंड होकर नहीं उठती, अर्थात अवश्य उठती है। गुरु उपदेशस्य नाम पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम अजलम स्नानम। गुरु का उपदेश निश्चय ही मनुष्यों के लिए बिना जल का स्नान है, जो उनके सभी मैलों को धो देने में समर्थ है। जिस प्रकार जल से स्नान करने पर शरीर के समस्त विकार धुल जाते हैं, उसी प्रकार गुरु के उपदेश से मनुष्य के बाह्य और अभ्यंतर समस्त दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए गुरु उपदेश को बिना जल का स्नान कहा गया है। अनुपजात पलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम। गुरु उपदेश बाल सफ़ेद हुए बिना ही बिना वृद्ध अवस्था के बुढ़ापा है। अर्थात गुरु उपदेश से बिना वृद्ध हुए व्यक्ति वृद्धों की तरह पूज्य बन जाता है। अनारोपित मेदोदोषम गुरुकरणम। गुरु उपदेश बिना चर्बी के मोटापा है। अस्वर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम। गुरु का उपदेश बिना सोने के बना हुआ कान का सुंदर आभूषण है। अतीत ज्योतिरालोक है। प्रकाश में जगमगाहट होती है, किंतु गुरु उपदेश तो जगमगाहट के बिना ही प्रकाश स्वरूप है। अर्थात जिसमें ज्वाला नहीं है,
ऐसा प्रकाश है। न उद्वेग करह प्रजागरह, बिना बेचैन करने वाला जागरण है। व्यक्ति जब नींद से जगता है तो वह व्याकुल हो जाता है, किंतु गुरु का उपदेश बिना बेचैन करने वाला जागरण है। विशेषण तु राज्ञाम, गुरु का उपदेश विशेष रूप से राजाओं के लिए आवश्यक है, क्योंकि बिरला ही तेसाम उपदेष्टार है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो राजा लोगों को उपदेश दे सकते हैं। प्रतिशब्दक इव राजवचनम अनुगच्छति जनो भयात, प्रायः सभी लोग भय के कारण से प्रतिध्वनि के समान राजाओं के वचनों का अनुसरण करते हैं। उद्देश्य मानम अपि ते न शृण्वन्ति, उपदेश दिए जाने पर भी वे राजा लोग उसे नहीं सुनते। शृण्वन्तो अपि च खेदयन्ति हित उपदेशवादिनो गुरु, और वे उपदेश यदि कभी सुन भी लेते हैं तो सुनने पर वे हित का उपदेश देने वाले गुरुओं को तिरस्कृत ही करते रहते हैं। अहंकार दाहज्वर मूर्छान अंधकारिता विवला ही राज प्रकृति, क्योंकि राजाओं का स्वभाव अहंकार रूपी दाहज्वर से उत्पन्न मूर्छा से विवेकहीन होकर एक बार ही विवल हो जाता है। अलीक अभिमान उन्मादकारिणी धनानी, धन संपत्ति झूठे अभिमान से उन्मत्त कर देती है। राजविस्वीकार तंद्रा प्रदा राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी राज्य रूपी विष के विकार से आलस्य को उत्पन्न कर देती है। अतः हे युवराज, आपको इन सभी से सावधान रहना होगा। महत्वपूर्ण कठिन शब्दार्थों को देखिए। समतिक्रांतसु का अर्थ होता है बीत जाने पर या व्यतीत होने पर। चिकीर्षुहु का अर्थ होता है करने का इच्छुक या करने की इच्छा वाला। प्रतिहारन द्वारपालों को निसर्गतः स्वभाव से, यौवन प्रभावम युवा अवस्था से उत्पन्न। दारुणः का अर्थ होता है भयंकर, भयानक या भीषण। आयतनम का अर्थ होता है घर या निवास। समवायः का अर्थ होता है समूह, जो हमारी उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा में अब की बार पूछा गया है। दिङ्मोह दिशाभ्रम, अभव्यस्य ऐशिष्ट के अन्वयः वंश या सत्कुल। वड़वानलः समुद्र की आग। करेण हाथी। अलीक झूठा या असत्य। संधि पर देखिए। नाल्पम न धन अल्पम, ए और ए मिलकर के आ बना, दीर्घ संधि। चेती में च धन इति, ए और ई मिलकर ए बना, गुण संधि। एकैकम, एक धन एकम, ए और ए मिलकर के आई आदेश हुआ, वृद्धि संधि। आइए अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चंद्रापीडस्य पितुः नाम किम आसीत्, चंद्रापीड के पिता का नाम क्या था। शुकनासः है, तारापीड है, बाणभट्ट है, शूद्रक है। इसमें सही उत्तर होगा तारापीड है। अनर्थ परंपरायाम विद्यते विद्यन्ते वा, अनर्थ की परंपरा हैं गर्भेश्वरित्वम, अभिनव यौवनम, अप्रतम रूपत्वम, एतानि सर्वाणि। इसका उत्तर होगा एतानि सर्वाणि। भवादृशा एव भवन्ति भाजनानि वाक्ये अस्मिन् भवादृशा कस्य कृते प्रयुक्त है। यहाँ पर भवादृशा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। शुकनासस्य कृते, तारापीडस्य कृते, चंद्रापीडस्य कृते और सेवाकस्य कृते। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा चंद्रापीडस्य कृते। अगला प्रश्न है वड़वानल है कस्याग्नि कथ्यति। वड़वानल किसकी अग्नि को कहते हैं। इसका उत्तर है समुद्रस्य। रिक्त स्थान की पूर्ति। अपरिणाम उपशमो दारुणः लक्ष्मी। यौवन आरंभे च प्राये शास्त्रजर प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपायति बुद्धिः। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य ते कालः उपदेशस्य। विशेषेण तु राज्ञां विरला ही तेषाम् उपदेष्टारः। और अति लघुत्रात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है निसर्गत एव अति गहनम तमो बहुलम किम भवति यौवन प्रभवम। इसका उत्तर होगा राज्य सुख सन्निपात निद्रा कीदृशी भवति। इसका उत्तर होगा अप्रबोधा घोरा च। कस्मिन् मनसि उपदेश गुणः सुखेन विसन्ति अपगतमलि मनसि। अजलम स्नानम किमस्ति गुरुपदेश है। अलीक अभिमान उन्मादश्च केन भवति राजलक्ष्मी।
अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकितान पदान आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो इंद्रिये हरिण हारिणी च सतत दुरंताम इयम उपभोग मृग तृषिका। तो इसका प्रश्न निर्माण होगा इंद्रिये हरिण हारिणी च सतत दुरंता इयम का। दूसरा है नाश्यति च दिग्मोह इव उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अति आसंगो विषयेषु। दिग्मोह के स्थान पर प्रश्न निर्माण करना है, तो यहाँ पर इसका प्रश्न होगा नाश्यति च कथम इव उन्मार्ग प्रवर्तक पुरुषम अति आसंगो विषयेषु। तीसरा है कुसुम सरप्रहार जर्जरते ही हृदय जलम यु गलते उपदिष्टम। इसका प्रश्न निर्माण होगा कुसुम सरप्रहार जर्जरिते ही हृदय कथम यु गलति उपदिष्टम। और अस्वर्ण विरचनम अग्राम्यम कर्णाभरणम किम अग्राम्यम कर्णाभरणम, ये इसके प्रश्न निर्माण हुए। आइए देखते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न। संधि करनी है और संधि का नाम बताना है। एव धन अतिगहनम एवातिगहनम दीर्घ संधि। खलु धन अनर्थ परंपरा खलु अनर्थ परंपरा यण संधि। एक धन एकम एकैकम वृद्धि संधि। गुरु धन उपदेश है गुरु उपदेश है दीर्घ संधि। दुष्प्रकृते है धन अन्वय दुष्प्रकृतेर अन्वय ऋत्व विसर्ग संधि। अगला प्रश्न अधो निर्दिष्टानाम संधिपदानाम संधिनाम निर्देशपूर्वकम विग्रह विधेय। यानी कि संधि पद हैं जिनका संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। स्फटिक मणाव्यु स्फटिक मणौ धन इव अयादि संधि। ज्योतिर आलोक है ज्योति ही धन आलोक है ऋत्व विसर्ग संधि। नौ उद्वेगकर है न प्लस उद्वेगकर है गुण संधि। गर्भेश्वरत्वम गर्भ धन ईश्वरत्वम गुण संधि। शरणवंतो अपि शरणवंत है धन अपि उत्व विसर्ग संधि। और तीसरा प्रश्न है अधोलिखितानाम पदानाम नाम निर्देश पूर्वक समास विधेय। यानी कि हमें यहाँ पर समास करना है और उसका नाम बताना है। रागमलस्य अवलेप है रागमल अवलेप है षष्ठी तत्पुरुष। यौवनस्य आरंभे यौवनारंभे षष्ठी तत्पुरुष। न आस्वादित अनास्वादित नई तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है राज्य है प्रकृति। इसका समस्त पद बनेगा राज प्रकृति षष्ठी तत्पुरुष समास। न आरोपित है अनारोपित है नई तत्पुरुष समास। और चौथा प्रश्न जो है वो है निम्नलिखिता नाम समस्त पदानाम नाम निर्देश पुरुषर है विग्रह विधेय। यानी कि समस्त पद दिया गया है, हमें इसका विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तिम्रांधत्वम तिम्रेण अंधत्वम तृतीय तत्पुरुष समास। अभव्यस्य न भव्यस्य नई तत्पुरुष समास। राजलक्ष्मी राज्य है लक्ष्मी ही षष्ठी तत्पुरुष समास। इस प्रकार से ये व्याकरण के प्रश्न हुए। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपके अध्ययन में सहायक होगा, तो लाभ उठाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।